क्या हाल है भाई लोग। आज हम लोग ये जो मेरे सामने गाड़ी है ये है मारुति सुजुकी का ऑल्टो K10। और ये गाड़ी में जो आज चेक करने जा रहे हैं, जो डायग्नोसिस करेंगे वो है लीकेज करंट के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बोल देता हूँ कि लीकेज करंट किसको बोलता है। मान लीजिए आपका गाड़ी में नया बैटरी लगा है या अच्छा बैटरी लगा है, फिर भी आपका गाड़ी का बैटरी, अगर गाड़ी मान लीजिए 2 से 3 दिन स्टार्ट नहीं हो रहा है और उसके बाद 2-3 दिन बाद आप स्टार्ट करने जाते हो और देखते हो गाड़ी का बैटरी डाउन हो गया, सेल्फ नहीं ले रहा है, या तो आपका क्लस्टर मीटर में सही से लाइट नहीं आ रहा है, बैटरी डाउन हो जाता है, वो कंडीशन में आपका गाड़ी में बैटरी जो ड्रेन हो जाता है, वो जो इंसिडेंट है उसको बोलता है लीकेज करंट। तो लीकेज करंट को कैसे टेस्ट करना है वही आज ये गाड़ी के साथ आज डिस्कस करेंगे। तो ये है मारुति का ऑल्टो K10, ठीक है। और ये गाड़ी में लीकेज करंट है। ये गाड़ी का बैटरी दरअसल होता क्या है, हर 2 से 3 दिन में, मान लीजिए गाड़ी का जो ओनर है वो गाड़ी को अगर 2 से 3 दिन स्टार्ट नहीं करता है तो क्या होता है, गाड़ी का बैटरी डाउन हो जाता है। तो उस कंडीशन में गाड़ी सेल्फ मारना जाता है तो टक टक आवाज होता है, गाड़ी सेल्फ भी प्रॉपर नहीं लेता है और कभी कभी ये क्लस्टर मीटर में लाइट भी नहीं आता, बैटरी इतना डाउन हो जाता है। तो वो चीज को आज चेक करेंगे कि आपका साथ भी अगर कभी ऐसा हो रहा है कि आपका गाड़ी में अच्छा वाला बैटरी लगा है, नया बैटरी लगा है और फिर भी गाड़ी का बैटरी हर 2 से 3 दिन में डाउन हो जाता है, तो यानी कि आपका गाड़ी में लीकेज है, करंट लीकेज है, यानी कि बैटरी का जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाता है। तो उस कंडीशन में आप वो लीकेज करंट को कैसे चेक करेंगे वो आज स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल्टो K10 में लीकेज करंट को कैसे चेक किया जाता है उसका प्रोसेस को शुरू करते हैं। तो गाड़ी में लीकेज करंट चेक करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गाड़ी का जो चाबी है इसको पहले इग्निशन बंद कर लीजिए, जैसे मैंने बंद कर दिया यहाँ पे, और उसके बाद चाबी को निकाल लीजिए। ये है चाबी गाड़ी का, मैंने गाड़ी का इग्निशन बंद कर दिया, उसके बाद चाबी निकाल लिया। और गाड़ी का जो चारों दरवाजा है, देखिए इधर का 2 दरवाजा भी बंद है और पीछे में ले जाके भी आप लोगों को दिखा रहा है, उस साइड में दूसरा साइड में इसका भी 2 दरवाजा बंद है और पीछे का डिक्की ये भी बिल्कुल बंद कर दिया। तो गाड़ी का जितना भी दरवाजा है आप उसको पहले बंद कर लीजिए। उसके बाद अगर आपका गाड़ी में सेंट्रल लॉक है तो वो सेंट्रल लॉक जो आपका रिमोट है उसका मदद से गाड़ी को पहले सेंट्रल लॉक का लॉक बटन दबा के लॉक कर दीजिए। जैसे मैंने ये गाड़ी को लॉक कर दिया, तो अभी क्या करेंगे, ये जो रिमोट है गाड़ी का, इसको गाड़ी से थोड़ा दूर लेके जाएंगे, मान लीजिए 5 या 10 मीटर दूर लेके जाके रख देंगे कहीं पे और 2 से 3 मिनट वेट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो गाड़ी है मेरा, देखिए बोनेट मैंने पहले ऑलरेडी उठा के रखा है और उसके बाद क्या करेंगे, गाड़ी को लॉक कर दिया। अब रिमोट जो है वो मैं थोड़ा दूर रख देता हूँ गाड़ी से। अब क्या करेंगे, 2 से 3 मिनट वेट करेंगे और उसके बाद एक चीज करेंगे, ये देखिए कोई भी गाड़ी में आप जब लीकेज करंट चेक करने जाते हो तो उसमें आपको एक चीज ध्यान में रखना है, गाड़ी का जो बॉनेट स्विच होता है, जैसे देखिए ऑल्टो K10 में बॉनेट स्विच यहाँ पे दे के रखा है। तो बॉनेट जब ओपन रहता है तो क्लस्टर मीटर में बॉनेट ओपन का सिंबल दिखाता है, जैसे डोर ओपन रहता है उसका भी सिंबल दिखाता है। तो इस कंडीशन में आपको एक ही चीज करना है कि ये बॉनेट स्विच अगर होगा गाड़ी में तो इसको आपको दबा के रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, ऑलरेडी करंट लीकेज शो करेगा। तो एक्चुअल प्रॉपर करंट लीकेज आपको निकालने के लिए इसका जो आपका बॉनेट स्विच है उसको ऐसे लॉक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लॉक करने का कुछ है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, एक भारी सा कोई चीज लेके इसके ऊपर रख दूंगा ताकि ये स्विच जो है ये दबा के रहे। तो इसमें क्या होगा, क्लस्टर मीटर में यही शो करेगा कि गाड़ी का जो बॉनेट है वो क्लोज है। तो जैसे आप लोगों को बोल रहा था, तो पत्थर से काम नहीं बन रहा था, इसलिए क्या किया, इसको एक कपड़ा के मदद से बांध दिया है ताकि इसका स्विच जो है वो दबा हुआ कंडीशन में रहे। तो इसके बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीमीटर लेना है और उसको मल्टीमीटर को क्या करना है, बैटरी का नेगेटिव जो है इसको निकाल के सेट करना है। कैसे सेट करना है वो स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे। तो लीकेज करंट टेस्ट करने के लिए आपको पहला चीज क्या करना पड़ेगा, ये जो मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर में देखिए 2 नॉब लगता है। जैसा मेरा यहाँ पे 2 केबल है, एक रेड वाला है एक ब्लैक वाला है। तो रेड वाला जो केबल है लीकेज करंट टेस्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए अलग से एक पोर्ट देख के रखा है, 10 वोल्ट 10 एम्पियर डीसी। ये जो 10 एम्पियर डीसी वाला नॉब है, यानी कि 10 एम्पियर डीसी डायरेक्ट करंट। अब लोगों को जैसे पता है गाड़ी में बैटरी जो यूज होता है इसमें डीसी करंट यूज होता है। तो करंट लीकेज चेक करने के लिए एम्पियर जो है, ये करंट लीकेज करंट का यूनिट है एम्पियर। तो यहाँ पे देखिए 10 एम्पियर तक हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो ये 10 एम्पियर वाला पोर्ट में आपको मल्टीमीटर का जो लाल वाला वायर है उसको ऐसे लगा देना है। और उसके बाद मल्टीमीटर का जो ब्लैक वाला वायर है वो जैसे आपका कॉमन में लगता है, ये जो ब्लैक वाला वायर है ये कॉमन वाला जो पिन है उसमें लगा दीजिए। अब उसके बाद क्या कीजिए, मल्टीमीटर का ये जो डायल है
इसको घुमा के यहाँ पे देखिए 10 एम्पियर वाला लीकेज करंट का जो पोर्शन होगा वहां पे सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मल्टीमीटर में 10 एम्पियर वाला ये जो पोर्शन है यहाँ पे मैंने इसको फिक्स कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद आपको जो करना है बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल को खोल रहा हूँ। ठीक है, तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल को मैंने लूज कर दिया और यहाँ पे मैं नेगेटिव टर्मिनल में निकाल रहा हूँ। देखिए बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल निकाल दिया। अब मेरे को करना क्या है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल निकालने के बाद ये जो दो केबल है, एक लगाना है आपका बैटरी का टर्मिनल में और दूसरा लगाना है आपका बैटरी में। और देखिए यहाँ पे रीडिंग देना शुरू हो गया। और ये जो रीडिंग है ये अगर देखिए यहाँ पे पॉइंट अभी फिलहाल 0.58 0.57 दिखा रहा है। ये जो रीडिंग है 0.05 के अंदर जब रहता है, तो मान लीजिए 0.05 0.04 0.03 0.02 या 0.01 रहता है, तब आपको श्योर हो जाना है कि गाड़ी में कुछ लीकेज नहीं है। लेकिन अगर 0.05 से ज्यादा रहेगा तो उस कंडीशन में आपका गाड़ी में करंट लीकेज है, यानी कि बैटरी कैसे ड्रेन हो रहा है। ठीक है, तो ये गाड़ी में देखिए अभी तक 0.58 दिखा रहा है, तो मैं इसको थोड़ा देर होल्ड करूंगा 1 से 2 मिनट, उसमें पता चलेगा आपका करंट लीकेज है कि नहीं। क्योंकि कुछ कुछ गाड़ी में 30 सेकंड के अंदर ही लीकेज करंट शो कर देता है। ये जो वैल्यू धीरे धीरे नीचे आके 0.05 के अंदर आ जाता है, और अगर लीकेज रहेगा उस कंडीशन में नहीं आएगा। और कुछ कुछ गाड़ी में 2 से 3 मिनट टाइम लगता है लीकेज करंट को मेजर करने के लिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको बस ऐसे ही लगा के सटा के रखेंगे और देखेंगे ये जो रीडिंग है मल्टीमीटर का, ये 0.05 के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 2 मिनट या 3 मिनट के बाद ये रीडिंग 0.05 के अंदर नहीं आया तो उसका मतलब आपका गाड़ी में करंट लीकेज है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये जो ऑल्टो K10 है इसमें ऑलरेडी लीकेज है। कस्टमर बहुत दिन से परेशान हो रहा है, उसका बैटरी ड्रेन हो जाता है। और उसी चीज को हम लोग देख रहे हैं। देखिए अभी लगभग 1 मिनट के ऊपर हो गया, फिर भी यहाँ पे 0.58 के नीचे नहीं जा रहा है। इसका मतलब इसका लीकेज है। ये जो गाड़ी है इसमें करंट जो है वो लीक हो जाता है। तो अब लीकेज को, एक तो चीज हम लोगों को मिल गया कि गाड़ी में करंट लीकेज है। अब लीकेज कहाँ से हो रहा है, मान लीजिए गाड़ी में बहुत सारा कंपोनेंट है, बहुत सारा सेंसर है, तो लीकेज कौन सा चीज से हो रहा है, अब उस चीज को ढूंढना है। तो उस चीज को कैसे ढूंढना है वो अब मैं आप लोगों को अभी स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। लीकेज करंट मिल गया, एक चीज कंफर्म हो गया, गाड़ी में करंट लीकेज है। जो इसका लीकेज करंट का वैल्यू है 0.58, अभी कहाँ से लीक हो रहा है उसको आपको पता करना है। कैसे पता करना है मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो जैसे आप लोगों को मैं बोल रहा था, लीकेज मिल गया बैटरी में। तो अभी क्या है, लीकेज करंट को ढूंढने के लिए क्या करेंगे, एक ब्लैक टेप के मदद से इसका जो नेगेटिव पोल में जो लगाया है, बैटरी का नेगेटिव पोल में जो पिन को लगाया है, इसको ब्लैक टेप के मदद से फिक्स कर देंगे, क्योंकि लीकेज करंट ढूंढना है। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे, इसको एक फिक्स कर देंगे और ये जो वाला पोर्शन है इसको भी फिक्स कर देंगे। तो जैसे आप लोगों को बताया कि क्या हुआ, मैंने ऑलरेडी आपका मल्टीमीटर के एक टर्मिनल को ब्लैक टेप के मदद से बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल में फिक्स कर दिया और दूसरा टर्मिनल को आपका जो वायर है नेगेटिव टर्मिनल का उसमें फिक्स कर दिया। और देखिए यहाँ पे लीकेज करंट शो कर रहा है। अब लीकेज करंट चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे एक फ्यूज बॉक्स है। ठीक है, ये जो फ्यूज बॉक्स है, ये फ्यूज बॉक्स में भी चेक करेंगे और गाड़ी में अंदर में एक फ्यूज बॉक्स होता है, तो उसमें क्या करेंगे, फ्यूज बॉक्स को निकालेंगे। और जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारा फ्यूज है। अब 1 बाय 1 इसका जितना भी फ्यूज है 1 बाय 1 एक के बाद एक को निकालते जाएंगे। मान ले पहले ये निकाल लिया, फिर दूसरा ये, तो 1 बाय 1 हर फ्यूज को निकालेंगे। और जो फ्यूज निकालने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू है मल्टीमीटर में आपका, ये जो वैल्यू है, जो फ्यूज निकालने के बाद 0 में आ जाएगा, तो वो फ्यूज में आपको पता चलेगा कि वो वाला गाड़ी का जो फ्यूज का लाइन है उसमें आपका लीकेज करंट है वो सिस्टम में। ठीक है, तो वो वाला चीज को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए तो मैं शुरू करता हूँ ये इंजन केबिन से। तो जैसे मल्टीमीटर को मैंने फिक्स कर दिया, अभी एक के बाद एक फ्यूज निकालेंगे और यहाँ पे रीडिंग देखेंगे कि कौन सा वाला फ्यूज निकालने के बाद रीडिंग 0 हो रहा है। ये वाला निकाल लिया पहले, देखिए 0 नहीं हुआ, तो इसको फिर लगा देंगे। अब दूसरा वाला निकालेंगे, इसको भी निकाल लिया, देखिए 0 नहीं हो रहा है, तो इसको भी लगा देंगे। फिर तीसरा वाला निकल रहा है, तो ये भी 0 नहीं हो रहा है, इसको भी निकाल देंगे, लगा देंगे। फिर देखिए अभी भी 0 नहीं हुआ है। देखिए करंट जो है वो अभी तक 0 नहीं हुआ है।
यहाँ पे जितना भी छोटा फ्यूज था इसको निकाल लिया। अब बड़ा जो फ्यूज है इसको निकालना नहीं है, क्योंकि ज्यादातर अब आप लोगों को पता है बड़ा फ्यूज के साथ गाड़ी का मेन फ्यूज होता है। जैसे यहाँ पे 60 एम्पियर का दो फ्यूज है, मान लीजिए एक अल्टरनेटर का होगा, एक मेन फ्यूज होगा, तो इसको निकाल लेंगे तो गाड़ी का पूरा जो पूरा जो आपका सिस्टम है वही काट ऑफ हो जाएगा, तो उसमें तुरंत जीरो आ जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, बड़ा जो फ्यूज है, मान लीजिए दो 60 एम्पियर और ये जो 80 एम्पियर अल्टरनेटर का फ्यूज है, इसको नहीं निकालना है। इसको निकालने से पूरा काट ऑफ हो जाएगा तो तुरंत जीरो हो जाएगा, उसमें आपको पता नहीं चलेगा। जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसको निकाल लिया, देखिए ये कोई मेन फ्यूज होगा, देखिए इसको निकाल लिया तो देखिए जीरो हो रहा है। तो इसका मतलब आप बोलेंगे ये तो अल्टरनेटर का फ्यूज है, अब अल्टरनेटर से क्या लीकेज हो रहा है? नहीं, क्योंकि ये जो मेन फ्यूज है, ये मेन बड़ा जो फ्यूज होता है, इसको निकालना नहीं है, ठीक है, इसको लगा के रखना है आपको। और छोटा जो फ्यूज है आपका, छोटा जो फ्यूज है उसको आपको निकालना है, ठीक है। तो अभी अंदर में जाएंगे, अंदर में लेके चलिए। तो अभी जितना भी फ्यूज था इंजन केबिन में उसको ऑलरेडी चेक कर लिया। तो अभी क्या करेंगे, गाड़ी का अंदर में जाएंगे और अंदर में जाके अंदर में जो फ्यूज बॉक्स होता है उसको चेक करेंगे। तो इस कंडीशन में आपको चेक करना है, मान लीजिए मैंने जैसे दरवाजा खोल दिया, तो अभी देखिए दरवाजा खोल दिया तो इसका लीकेज करंट का जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगा और भी, ठीक है। देखिए ये देखिए 0.58 था, ये दरवाजा खोलने के वजह से 6.1 हो गया। दरवाजा को बंद कीजिए भाई। तो ये देखिए दरवाजा बंद कर रहा है और उसके बाद देखिए ये देखिए फिर से 0.58 में आ गया, यानी कि दरवाजा का जो सेंसर है उसके वजह से भी लीकेज होता है, ठीक है। तो अभी जब भी आपको चेक करना है, ये आप दरवाजा अगर खोल रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें ये जो बटन है आपका दरवाजा का स्विच है, इसको दबा के आपको बाकी जो फ्यूज है उसको चेक करना पड़ेगा। तो उसको भी चेक करेंगे, देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ पे ये जो गाड़ी है मेरा मेरा ऑल्टो K10 में, और एक फ्यूज बॉक्स आपका ये देखिए एक्सेलेटर पैडल के नीचे यहाँ पे ऊपर में लगा है, ये है एक दूसरा फ्यूज बॉक्स। तो इस फ्यूज बॉक्स को भी निकालेंगे और एक के बाद आप एक आपका फ्यूज को निकालते जाएंगे और देखेंगे कौन सा वाला फ्यूज में आपका मल्टीमीटर में जो वैल्यू शो कर रहा है वो जीरो होता है। तो अभी इसका जो कवर है फ्यूज का, ये जो कवर है फ्यूज बॉक्स का, इसको मैंने पहले निकाल लेता हूँ और इसके बाद एक बाई एक फ्यूज को निकालेंगे। और यहाँ पे देखिए बहुत सारा फ्यूज है आपका, रूम लैम्प वगैरह का, आपका टर्न स्विच का, ये देखिए मीटर का फ्यूज है, इग्निशन का फ्यूज है, ठीक है, टेल स्टॉप लैम्प, ठीक है, सब कुछ का फ्यूज यहाँ पे है। और आपका जानकारी के लिए एक चीज आप लोगों को आपको बोल देता हूँ, कोई भी गाड़ी में अगर लीकेज करंट होता है तो ज्यादातर लीकेज दो तीन चीज के वजह से होता है। एक होता है आपका ये म्यूजिक सिस्टम के वजह से लीकेज होता है, करंट लीकेज। दूसरा होता है आपका रूम लैम्प के वजह से। दूसरा आपका होता है जैसे यहाँ पे रूम लैम्प है, ये रूम लैम्प के वजह से एक लीकेज होता है। और तीसरा आपका क्लस्टर मीटर के वजह से होता है। और कभी कभी आपका जैसे ये डोर स्विच है, ये डोर स्विच शॉर्ट होने से भी आपका करंट लीकेज होता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने जितना भी केस देखा है, ये जो आप लोगों को चार चीज बताया कि क्लस्टर मीटर, आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम, और आपका रूम लैम्प, और आपका डोर स्विच, ये चारों के वजह से ही ज्यादा से ज्यादा आपका लीकेज होता है। तो जब भी आप फ्यूज को चेक करेंगे तो वो वाला चार फ्यूज को जरूर आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। तो अभी इसका जो 1 बाई 1 जो आपका फ्यूज है उसको निकालेंगे। तो अब यहाँ पे 1 बाई 1 आपका जो फ्यूज है उसको निकाल के चेक करेंगे कि कौन सा वाला फ्यूज निकालने के बाद आपका वैल्यू जो है वो जीरो हो रहा है। तो इस साइड से शुरू करते हैं। देखिए ये वाला निकाल लिया तो फिर भी जीरो नहीं हुआ, तो इसको लगा देते हैं फिर से। अभी दूसरा वाला निकालते हैं। देखिए ये भी निकाल लिया तो इसमें भी जीरो, वैल्यू जीरो नहीं आ रहा है। अब तीसरा वाला निकालते हैं। ये देखिए ये भी निकाल लिया लेकिन इसमें भी आपका वैल्यू जीरो नहीं आ रहा है। अभी ये वाला निकालते हैं। देखिए ये भी निकाल लिया लेकिन इसमें भी आपका जीरो नहीं आ रहा है, तो इसको भी हम लगा देते हैं। हाँ, अभी यहाँ से शुरू करते हैं। ये वाला निकाल लिया तो देखिए यहाँ पे भी जीरो नहीं हो रहा है। अभी ये वाला निकाल रहा है, देखिए यहाँ पे भी जीरो नहीं हो रहा है। तो अभी क्या करेंगे, अभी यहाँ पे ये वाला निकालते हैं। अब देखिए जब मैं ये वाला निकाल रहा हूँ, यहाँ पे देखिए वैल्यू आपका जो है वो जीरो हो गया, ठीक है। ये वाला निकालने के बाद वैल्यू आपका जीरो हो गया। अब आपको क्या पता करना है, ये कौन सा वाला फ्यूज है ये आपको पता करना है। मतलब ये जो फ्यूज मैंने निकाला 1 2 3 नंबर ऊपर से, तो वो कौन सा फ्यूज है वो मेरे को पता करना है। तो वो फ्यूज पता करने से आपको पता चलेगा कौन सा सिस्टम से आपका लीकेज हो रहा है।
तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे देखिए ये मेरा फ्यूज़ कवर है, ठीक है। अब ये फ्यूज़ कवर में मैंने जो वहाँ से जो निकाला वो वाला फ्यूज़ है आपका 1 2 3। ये देखिए ये रेडियो का फ्यूज़ है, 15 एम्पियर वाला फ्यूज़ है। यहाँ पे देखिए थोड़ा दिखने को दिक्कत हो सकता है। ये वाला 15 एम्पियर का आपका रेडियो का फ्यूज़ है। वो मेरे को कैसे पता चला? देखिए ये जो फ्यूज़ कवर है, एक साइड में छोटा वाला है और एक साइड चौड़ा वाला है। और यहाँ पे देख लीजिए, ये जो फ्यूज़ आपका है, फ्यूज़ जो है देखिए ये वाला साइड है, ये वाला जो साइड है यहाँ पे चौड़ा वाला लगता है, ये वाला छोटा वाला। यानी कि छोटा वाला जो साइड है उसका ऊपर से 3 नंबर का, और यहाँ पे देखिए ये वाला मेरा छोटा वाला साइड है और इसका ऊपर से आपका ये देखिए ऊपर में 3 नंबर में ये वाला 15 एम्पियर का जो फ्यूज़ है वो रेडियो का फ्यूज़ है। रेडियो और क्या लिखा है यहाँ पे, रेडियो डोम लिखा है, ठीक है। यानी कि रेडियो का फ्यूज़ है। तो रेडियो का फ्यूज़ होने से, रेडियो का फ्यूज़ निकलने से मेरा जो वैल्यू है, ये जो 15 एम्पियर मेरा फ्यूज़ निकाला हुआ है इसमें 0 हो रहा है। फिर से एक बार चेक कर लेंगे फ्यूज़ लगा के, ठीक है। फ्यूज़ लगाने से और एक बार कंफर्म कर लेते हैं। फ्यूज़ लगा के फिर से अगर करंट लीकेज आएगा तो उसका मतलब क्या है कि इसमें लीकेज करंट है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अभी फिर से एक बार फ्यूज़ को हम लोग इधर में लगा लेंगे और देखेंगे फ्यूज़ में लगाने के बाद आपका लीकेज जो करंट है वो लीकेज करंट फिर से शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके लिए मैं फ्यूज़ को फिर से यहाँ पे हाथ से ही लगा रहा हूँ, लगा दिया। तो अभी आपको देखने को मिल रहा है फिर से आपका लीकेज करंट शो कर दिया, ठीक है। तो इस वजह से आपका क्या हो रहा है, ये जो फ्यूज़ है ये निकालने के बाद आपका क्या हो रहा है, लीकेज जो करंट है वो उसका वैल्यू आपका 0 हो रहा है। फिर से मैं एक बार निकाल रहा हूँ उसको, ठीक है। इसको निकाल दिया तो अभी देखिए वैल्यू जो है आपका वो आपका देखिए 0 आ गया, ठीक है। तो ये फ्यूज़ निकालने के बाद 0 आ रहा है, यानी कि ये इसका जो रेडियो का सिस्टम है अब इसको चेक करना पड़ेगा। तो जैसे मैं बोल रहा था कि ज़्यादातर आपका करंट लीकेज ऑडियो सिस्टम, रूम लैंप, क्लस्टर मीटर, डोर, स्विच ये सब से होता है। तो इस गाड़ी में ऑडियो सिस्टम से है। तो अभी करना क्या है, पहले मैं ऑडियो सिस्टम को खोल लूंगा। तो उसको खोलने के लिए यहाँ पे आपका 2 स्क्रू है, ये स्क्रू को निकालिए और इसको थोड़ा खींचिए तो ये बाहर आ जाएगा। जैसे मैं खींच रहा हूँ, ये देखिए ये बाहर आ गया। तो इसको मैंने ऐसे निकाल लिया। तो अभी क्या करेंगे, इसका जो ऑडियो सिस्टम है इसका 4 स्क्रू निकाल के ऑडियो सिस्टम को बाहर निकालेंगे। तो ऑडियो सिस्टम को मैं बाहर निकालूंगा इसका स्क्रू निकाल के। और ये देखिए ये आपका मेरा ख्याल से ओरिजिनल वाला ही आपका ये आता है, इसमें लगा है इंफोटेनमेंट जो सिस्टम लगा है, ये गाड़ी के साथ ही आता है। ये मारुति सुजुकी यहाँ पे टैग भी है और केनवुड भी लिखा है, यानी कि केनवुड के साथ इसका शायद टाई अप है। तो उसमें ओरिजिनल वाला इसमें आपका ऑडियो सिस्टम लगा हुआ है। तो इसको पहले खोल लेता हूँ मैं। इसके बाद क्या करेंगे, ऑडियो सिस्टम जो है इसको मैं ऐसे निकाल लेता हूँ बाहर। अभी ऑडियो सिस्टम को बाहर निकाल लिया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बहुत सारा चीज एकदम है। तो अभी क्या करेंगे, एक चीज करेंगे, फिर से जो मैंने फ्यूज जो निकाला था, ठीक है, वो वाला जो फ्यूज मैं निकाला था 15 एम्पियर का ऑडियो का फ्यूज, इसको फिर से लगा देंगे। फिर से लगाने के बाद क्या होगा, फिर से मेरा मल्टीमीटर में आपका लीकेज करंट का वैल्यू शो करेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे फ्यूज लगा दिया, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी मान लीजिए मल्टीमीटर्स में फिर से आपका लीकेज करंट शो कर रहा है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, ये जो इंफोटेनमेंट का कपलर है इसको 1 बाई 1 निकालेंगे। तो मान लीजिए अगर कपलर निकलने के बाद उसका जो मल्टीमीटर का जो वैल्यू है वो अगर 0 हो जाता है तो उसका मतलब है आपका प्रॉब्लम म्यूजिक सिस्टम में है। क्योंकि मैं कपलर डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, म्यूजिक सिस्टम मेरा डिस्कनेक्ट हो गया तो 0 हो रहा है, इसका मतलब प्रॉब्लम आपका म्यूजिक सिस्टम में है। अगर मान लीजिए कपलर निकलने के बाद भी वो 0 नहीं हो रहा है तो इसका मतलब मेरा प्रॉब्लम म्यूजिक सिस्टम में नहीं है, दूसरा कोई जगह में है, या तो वायरिंग में है, या तो अगर ये रेडियो का फ्यूज मल्टी फ्यूज होता है। बहुत सारा गाड़ी में क्या होता है, रेडियो का जो फ्यूज होता है वो मल्टी फ्यूज होता है। वो कई दफा रेडियो को भी चार्ज करता है, उसके साथ आपका जैसे यहाँ पे थोड़ा इसको उठाइए तो हाँ। उसके बाद रेडियो के साथ जैसे यहाँ पे देखिए सिगरेट का है, इसमें भी चार्ज करता है। उसके साथ आपका ये जो रूम लैंप है, हाँ ये जो रूम लैंप है इसको भी रेडियो का फ्यूज से आपका कनेक्शन जाता है। तो उस कंडीशन में आपको एक चीज चेक करना है कि अगर मान लीजिए रेडियो का कपलर निकालने के बाद भी आपका लीकेज करंट 0 नहीं हो रहा है तो एक बार दूसरा जो चीज है जिसके साथ इसका मल्टीफ्यूज रहता है वो भी एक बार चेक करना पड़ेगा वैसे ही तरीके से। तो एक बार क्या करेंगे, इसका फ्यूज निकालेंगे, इसका क्या करेंगे, कपलर निकालेंगे और देखेंगे 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं फिर कपलर निकाल रहा हूँ।
ये निकाल दिया और ये दोनों भी निकाल देता हूँ। देखिए ये दोनों भी मैंने निकाल दिया। तो अभी एक बार फिर से जाके देखेंगे कि इसका जीरो हो रहा है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी फ्यूज इसका जो आपका कपलर है इसको निकाल दिया। जब भी कपलर निकाला तो देखिए यहाँ पे आपका जो है लीकेज करंट जो है वो जीरो हो गया तुरंत। ठीक है, तो इसका मतलब एक चीज है, आपका ये कपलर निकालने के बाद करंट जीरो हो रहा है, मतलब जैसे मैं आप लोगों को बोल रहा था कि ये प्रॉब्लम आपका ये म्यूजिक सिस्टम में है। तो एक चीज करता हूँ मैं, फिर से मेरा कपलर जो है इसको लगा देता हूँ और लगा के देखता हूँ कि लीकेज करंट फिर से वापस लीकेज करंट दिखा रहा है कि नहीं दिखा। और जैसे देखिए मैंने कपलर मेन कपलर जो है इसका इसको लगा दिया तो फिर से मेरा लीकेज करंट 0.58 शो करने लग गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है जब भी मैं कपलर लगा रहा हूँ तब भी आपका लीकेज करंट शो कर रहा है। अभी फिर से कपलर निकालता हूँ और देखिएगा फिर से आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैं कपलर निकाल दिया तो इसका जो लीकेज करंट है वो तुरंत जीरो हो गया। ठीक है, तो एक चीज ऐसे आप ऐसे ही आपको लीकेज करंट चेक करना पड़ेगा। मान लीजिए कपलर मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, मतलब क्या है, ये जो लीकेज है मान लीजिए ये म्यूजिक सिस्टम के अंदर कुछ चीज शॉर्ट हुआ होगा, वही ये बैटरी का जो करंट है इसको खींच रहा है, इसके वजह से ऐसा हो रहा है। और जब भी मैं कपलर निकाल रहा हूँ तो ये म्यूजिक सिस्टम से कपलर डिस्कनेक्ट हो गया, मतलब यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं मिल रहा है, तो इसलिए क्या है मल्टीमीटर जीरो हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये जो आपका लीकेज का प्रॉब्लम है ये आपका म्यूजिक सिस्टम के अंदर है, इसका म्यूजिक सिस्टम शॉर्ट है इसीलिए ऐसा हो रहा है। हालांकि म्यूजिक सिस्टम चल रहा है फिर भी कहीं पे कुछ कंपोनेंट का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इसका जो म्यूजिक सिस्टम है इसको रिप्लेस करना है और रिप्लेस करके अच्छा वाला म्यूजिक सिस्टम लगाएंगे तो उसके बाद देखेंगे आपका लीकेज जीरो है। ठीक है, जीरो में आ जाएगा। तो अभी फिलहाल मेरे पास तो म्यूजिक सिस्टम नहीं है, बस मैं चेक करने आया था तो इसलिए आप लोगों को दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपको आप लोगों को पूरा प्रोसेस में दिखा है कैसे आप लोग गाड़ी में लीकेज करंट को टेस्ट कर सकते हैं, कैसे एक एक फ्यूज निकाल के आपको चेक करना पड़ेगा और जो फ्यूज निकालने के बाद जीरो हो रहा है वो वाला सिस्टम का कपलर निकाल के आपको चेक करना पड़ेगा। अगर कपलर निकालने के बाद आपका लीकेज करंट जीरो हो रहा है मतलब वो वाला सिस्टम में प्रॉब्लम है, और अगर कपलर निकालने के बाद जीरो नहीं हो रहा है तो वो क्या हो सकता है, वायरिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, या अगर मल्टी फ्यूज होगा तो दूसरा कोई सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकता है। उस कंडीशन में आपको मान लीजिए रूम लैम्प के साथ अगर मल्टी फ्यूज है तो रूम लैम्प का भी कपलर को आपको वैसे ही खोल के चेक करना पड़ेगा कि उसमें जीरो हो रहा है कि नहीं। अगर अगर रूम लैम्प का कपलर खोलने पर जीरो हो गया तो उसका मतलब लीकेज रूम लैम्प में है। ठीक है, क्योंकि ये जो गाड़ी है इसमें आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम का कपलर निकालने के बाद जीरो हो गया तो इसका मतलब इसका जो प्रॉब्लम है ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, और आगे ऐसे ही मजेदार वीडियो पाने के लिए चैनल में बने रहिए। तो आपका दिन शुभ रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।